नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कन्वल। इस वक्त नरवाना की नई अनाज मंडी में, और यहां पर आज जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसी प्रकार पूरे हरियाणा में और नरवाना की अनाज मंडी में 26 जनवरी मनाई जा रही है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अब पुलिस के जो जवान हैं तत्पर हैं, और वही उसी प्रकार कॉलेज से, ITI से और विभिन्न स्कूलों से आज जो है मार्च पास्ट निकाले। नरवाना के एसडीएम अनिल दुहन, नरवाना के जो युवा DSP है अमित कुमार जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों के जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाएंगे, गीत गाएंगे। और अध्यापकगण हैं, उन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक विशेष कलाकृति बनाई हुई है, जो कि बधाई के पात्र है। और हम भी दर्शकों को अपने इस चैनल के माध्यम से, आज की पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो 75वां गणतंत्र दिवस है उसकी शुभकामनाएं देते हैं। साहब है जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और छात्राएँ उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हुए और उनके प्रवेश के साथ ही गणतंत्र का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। तो अनिल दुहन जी वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे और उनको संदेश देंगे। उनके साथ जो है नरवाना के ऑफिसर्स हैं, साथ में जो है टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, छात्राएं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नरवाना में की जो जनता है वो 26 जनवरी के प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, उनके चेहरे पर खुशी है। खुशी क्यों ना हो, क्योंकि आज जो है भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस है, और इस वक्त जो है अनिल कुमार दुहन जी जो है सीधे हमारे बीच में पधार चुके और वो गौरवशाली पल पर जाकर केवल कुछ सेकंड शेष, जब उनके पावन पवित्र कर कमलों से आज देश के गौरव, देश के स्वाभिमान, देश की शान, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उसके तुरंत बाद समय देखिए कि नरवाना के जो उपमंडल जो है ध्वजारोहण कर दिया। श्री सतपाल सिंह जी ने आज के मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए आदेश अनिल कुमार दुहन जी खुली जिम में बैठते हुए, उसके उपरांत वो परेड का निरीक्षण करेंगे। तो उनके साथ जो है अधिकारी सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, उनको गार्ड दे रही है। सभी अनुरोध है जो दाएं बाएं खड़े हैं परेड का निरीक्षण करते हुए, जिनका जो नेतृत्व ऐसे पूनम कर रही है NCC की जो टीम है, का निरीक्षण करते हुए आज के समारोह पर आगे बढ़ रहे हैं। ITI ज्ञान सागर नरवाना NCC सीनियर विंग का निरीक्षण करते हुए बहुत ही सजीव वेशभूषा के अंदर सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की बैंड की टीम का निरीक्षण करते हुए समारोह। तो इस प्रकार जो है निरीक्षण पूरा हुआ। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 74 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों
और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताक रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों को तथा साइंसदानों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमुखी प्रगति कर रहा है। भाइयों व बहनों, सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य की धरोहर के रूप में श्री राम का मंदिर मिला है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की प्रकाष्ठा दिखाई है। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के भी ऋणी हैं। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार आईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन हरि की भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे की बयार बहाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रदेश हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को न केवल बदलने का काम किया, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिस सरल तरीके से प्राप्त हो सके। देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है।
आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा में कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिलने में परेशानी न हो और कोई उसका हक न मार सके, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों का अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवार के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि इसी पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसानों के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। पशुपालन ग्रामीणों की आय का एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। भाइयों बहनों, प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। आपको पता है 1,10,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश विदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना